क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे जिया बुढ़ऊ, अच्छा बाबूजी, हम अखिल भारतीय लोकगीत बिरहा गायक कलाकार नंदलाल नाहर एंड पार्टी की ओर से आजमगढ़ हरिओम स्टूडियो में आप सबों का दिल की गहराइयों से नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए स्टूडियो में पधारे हैं संगत दे रहे बड़े भाई भिक्खी जी और उदय नारायण जी, बड़का भैया गर्जन जी, बजा से संगत दे रहे विनय कुमार जी और ढोलक पर संगत दे रहे आप मुन्ना व्यास जी। स्टूडियो में पधारे हैं हमारे गुरुजी आदरणीय बिहार के गालाबाज गवैया स्वर्गीय झिल्लू गुरुजी के परम मित्र और हमारे कवि जी मंधाता लाल श्रीवास्तव जी, और आप आजमगढ़ के धरती से महान कवि आदरणीय कल्पनाथ गुरु जी, आप सबों के चरणों में नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब करते हुए एक मैं बिरहा का प्रस्तुति कर रहा हूं। एकदम ताजा घटना है। बिरहा में 4 लाइन भूमिका का भाव है। एक घटना राजस्थान उदयपुर की घटना है, उर्फ कन्हैया लाल की हत्या। बिरहा में 4 लाइन भूमिका है। ए गुलशन गुलिस्ता चमन हिंद का जल रहा है वतन धर्म के आग में, आज नफरत के बीज बोने वाले सुनो, रो रही है मनौता सिसक बाग में। क्या यही धर्म निरपेक्ष है देश मेरा? अरे धर्म मजहब के सीने में खंजर चलाओ, अरे इंसानियत का गला घोट करके संविधान कायत मत तुम जलाओ। हमारे गुरुजी आदरणीय हीरा गुरुजी इस बिरहा का रचना किए हैं। गौर करेंगे मेरे साथी। ऐसी घटना उदयपुर की एक टेलर मास्टर की घटना है, जो कि राजस्थान उदयपुर की ही नहीं, इस घटना को सुन करके पूरे हिंदुस्तान के लोग शर्मसार हो गए। एक लाइन गजल कवि जी लिखत हुआ।
जी त जिंदगी में क्या रहा, हाँ जिंदगी में क्या रहा। अरे ये एहसास मर जाने के बाद जिंदगी में क्या रहा। तो जिंदगी में क्या रहा, अरे एहसास मर जाने के बाद। आएंगे साजन मेरे, आएंगे साजन मेरे, अरे सावन निकल जाने के बाद। क्या बात है, बहुत अच्छे। कितनी बढ़िया भाव कवि जी बिरहा में लिखल है। गौर करेंगे लाइन पर। धर्म के ठेकेदारों का, धर्म के ठेकेदारों का नया एक रोज धंधा है। धर्म का ठेकेदारों का वो जे धंधा है। तो धर्म का ठेकेदारों का अरे नया एक रोज धंधा है। लूटना है सीधा सत में, लूटना है सीधा सत में, मूर्ख जनताई अंधा है। लूटना है सीधा सत में, मूर्ख जनता अंधा है। कहानी कैसन बा जो राजस्थान में एक उदयपुर शहरिया बा। राजस्थान में एक उदयपुर शहरिया बा, कन्हैया लाल के परिवार के जिक्रिया बा। धानपुर मंडी थाना डेंगुरपुरा गौवा में गरीब इंसान रहते सच्चा दिल स्वभावा में। कन्हैया लाल, कन्हैया लाल रोज टेलर का काम करता था, पूरे परिवार का उसी से पेट भरता था। नब्बे बरस की बूढ़ी जसोदा मतरिया हो, 4 संतान बेटा बेटी संग गुजरिया हो। आए बाबू कहानी समझ लें। राजस्थान के अंतर्गत उदयपुर शहर में धानपुर मंडी थाना के अंतर्गत एक गांव, जौने गांव के नाम डेंगुरपुरवा गांव बतावल गई। बड़ी ही गरीब परिवार के
जेकर नाम कन्हैया लाल बतावल गई। अय बाबू, कन्हैया लाल आज से 10 वर्ष पहले उदयपुर में टेलर का दुकान खोलले रहलन, कपड़ा सिए का काम करत रहलन। मतारी का नाम जसोदा हो, 90 बरस का बुढ़िया माई जिंदा है। 4 संतान मालिक दिले हुए, 2 बेटा 2 बिटिया, दुल्हन है। वही दुकान से कपड़ा सी के अपने परिवार का परवरिश करत हुए। आए बाबू देखें, 2022 के जून महीना में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नूपुर शर्मा उर्फ सांसद ने जो मीडिया में बयान दी, धर्म के प्रवक्ता मोहम्मद पैगंबर बाबा साहब के विरुद्ध जो नूपुर शर्मा ने बयान दिया, मीडिया वाले उसको उछाल दिए। आज जब मीडिया वाले उछाल दिए, ये बाबू सोशल मीडिया वाले इसको उछाल दिए, पूरे हिंदुस्तान में ये बात आग की गोला की तरह फैल गई। चौक चौराहे पर लोग बतियाने लगे कि नूपुर शर्मा जो बयान दी है वो सरासर गलत है। इस्लाम बिरादरी के लोग विरोध करने लगे। जब विरोध करने लगे, ये बाबू उस समय कन्हैया लाल टेलर मास्टर अपने दुकान के बगल में उसी बिरादरी के 2-4-5 टेलर वाले थे, अपने में तर्क वितर्क करने लगे। कन्हैया लाल बोले, आखिर जो नूपुर शर्मा बयान दी हो क्या गलत दी है? जो बयान दी है वो चीज आपके कुरान में लिखी हुई बात है। मीडिया वाले इसको उछाल दिए। कन्हैया लाल नूपुर शर्मा के सपोर्ट में समर्थन कर रहा है। कन्हैया लाल पर भी वो बिरादरी के लोग खफा हो गए, भड़क गए, जान से मारने के लिए धमकी देने लगे। बिरहा में एक लाइन गीत कवि जी लिखत हुआ, देखा ये भिखी भैया, दोनों लड़की लड़कन का प्यार हो गई रहा। अब ही तू ना जनता। अच्छा ये बताओ, तोहर शादी वादी भइल है? तू अपना दुल्हन से प्यार व्यार करेला? बिहार का बोली भाषा में लोग बतावे लग, कौने गली गुच्छा में कोनो लड़की से कोनो लड़का बतियावे लगी है, देखिए हम तो कहीं है, अरे यार फलानवा फलनिया से बतियावत रहला। जैसे एक ताजा घटना आई है, आरती और छोटू का देखा। आए बाबू देखें, उस समय वो लड़किया का शादी का दिन रखाई गई। शादी का जब दिन रखाइल, अपना प्रेमी के कार्ड देते कहते का कहलत, नेता बिया है के भेजब खींची, यही बात ना हो, यही बा आई बा माँ जनुआ हमार, यही बात ना। कितनी बढ़िया बात कवि जी बिरहा के अंदर लिखल है। अरे नूपुर शर्मा बोली बा ताही बाकी ना हो जाइबा कुरान पढ़ के, यही बाकी ना। कन्हैया लाल कहले
जो नूपुर शर्मा बयान दी है वो सही दी है, सही है। अगर नहीं जानकारी है तो जाकर के कुरान पढ़ करके आओ, तुम्हारे कुरान में ये बात लिखी गई है। भड़ के मुसलमान वही जा बढ़ गईल दुवेत हो। क्या बात है? धान मंडी थाना में जाके कैल केस हो। आए बाबू, उस समय इस्लाम बिरादरी के लोग कन्हैया लाल के खिलाफ जाकर के धान मंडी थाना में एफआईआर दर्ज कर दिए। पुलिस पकड़ के ले गई शर्मा, जहिबा की ना, अरे जहिबा हो जहिबा, जहिबा कुरान पढ़ के यही बाकी ना। आए बाबू देखें, उस समय जब केस किए थाना में 10 जून को कन्हैया लाल को 10 जून 2022 के दिन कन्हैया लाल टेलर मास्टर को पुलिस अरेस्ट करके ले जा करके जेल के सलाखों में बंद कर दिए। जब बंद कर दहलन, लेकिन 11 जून को सुबह में कन्हैया लाल को समझा बुझा करके छोड़ दिए। दोनों पक्ष को बुलाए, दरोगा साहब जो एसओ होते हैं दोनों पार्टी को समझाए और बुझा करके छोड़ दिए। संकेत किए अगर कोई इसमें बात बढ़ाने की अगर हिम्मत किसी में होगी तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। दोनों को छोड़ दिए, लेकिन कन्हैया लाल के फोन पर धमकी आवे लगल जान से मारे खातिर। आज जब फोन पर धमकी आवे लागल, ये पंच लोग कन्हैया लाल पुनः गए हैं थाना में। जाके बतावत हो एसओ साहब से, का बतौलन? बड़ी पुरान गीत है, बिहार के भैया। आए नदिया कहाँ अरे कहाँ हेलन बा, अरे आफत में रहन बाना। बोझा कैसे उठी उम्र में नदान बा, अरे आफत में परान बहना। क्या बात है?
लेकिन कन्हैया लाल अपने मन में सोचत हुए, का सोचत रहलन? तक कन्हैया मन में सोचे, अरे फिसलल मोर जुबान बा, अरे सासत में परान बाना। दुश्मन पीछा कैले हमारा के श्रीमान बा, अरे आफत में परान बाना। आए बाबू, पुनः कन्हैया लाल टेलर मास्टर धान मंडी थाना में गए। जाके दरोगा साहब से, एसओ साहब से सारी बात बतौलन। ए साहब वो दिन तय आप समझा बुझा के भेज देली, लेकिन फोर्म पर धमकी आवत है, पूरे परिवार के जान से मार दे, बूटी बोटी काट दे। इस हालात को जब सुने एसओ साहब दोनों पार्टी को बुलाए थाना में। 17 जून को समझा बुझा करके और दोनों को घर लौटा दिए और बोले आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे समय 28 जून 2022 के आयल भाई बाबू, लेकिन एहवर इस्लाम बिरादरी के कुछ लोग मन में द्वेष ले ले हुवन, योजना बनावत हुवन। कैसन योजना बनवलन? बिरहा में भाव है, अरे मोरे राम पलनव एक बनवल पपिया, अरे सवरे अरे पलनवा एक बनवल पपिया, शांति बना के चलल थाने से दुश्मनावा। रियाज अतारी गौस मोहम्मद, रियाज अतारी गौस मोहम्मद उदयपुर में आए हैं। दोनों वादी दुकानदार से कपड़ा एक फरवाए हैं। आए बाबू देखें, रियाज अतारी गौस मोहम्मद दोनों गए उदयपुर शहर में, एक दुकानदार के यहाँ जाकर के 2 सेट कपड़ा ले। जब कपड़ा ले, कपड़ा लेके गए वही टेलर मास्टर कन्हैया लाल तक। कपड़ा सीधो कन्हैया जी, अरे कपड़ा सीधो कन्हैया जी, पहले मुझे जरूरी है शादी में शिरकत करना है, आज बड़ी मजबूरी है। अरे कन्हैया लाल जी, आज ही शादी में शिरकत करना है, किसी तरह से सीधो। कन्हैया लाल कहलन कि ये साहब लगन का समय चलत है, पहले से कपड़ा बुक हो, कम से कम 4 दिन का आप लोग समय दा, हम आप लोग का कपड़ा सी के दे दे।
रियाज अतारी गौस मोहम्मद बोले नहीं, हम लोगों को बहुत जरूरी है और तुम सीख करके तुमको देना है। बात को समझ गए कन्हैया लाल? ठीक है साहब। गौस मोहम्मद बोला कि अगर दोनों नहीं सी पाओगे तो ये कहीं सियो। रियाज अतारी का फीता लेकर के और कन्हैया लाल टेलर मास्टर सीना नापे लगलन। जब सीना नापे लगलन ने बाबू, उस समय गौस मोहम्मद नीच कमीना मोबाइल खोल करके वीडियो बनाना शुरू किया। विदेशिया का लाइन कभी जी लिखत हुआ है। अरे तक घुसले दुकानियों में, अरे दोनों तचरिया हो, कपड़ा सियावे के कैले बनवा। फीतवा उठा के टेलर कन्हैया जी चली दिहल। अरे नापे खातिर दुनऊ के आऊ रे बदनावा। गौस मोहम्मद पापी आ वीडियो बनावत रहल। अरे अखिया में खंजर भोकी अब हो नयनवा। आए बाबू, गौस मोहम्मद वीडियो बना रहा था, बगल से छुरा निकाला है और निकाल करके जैसे ही कन्हैया लाल टेलर मास्टर सीना नापने के लिए रियाज अतारी का जैसे ही फीता लगाते हैं, तब तक सामने से ही आंख में छुरा मार दिया। पहली आंख में मार कर निकाल करके दूसरी आंख में भी मार दिया। जब दूसरी आंख में मरना बाबू, तताबड़ तोड़ सीनावा में, अरे भोकल कटरावा हो, अरे कन्हैया के काटी दी हल आधार से गर्दनावा। आए बाबू देखें, 30 बार वह नीच कमीना गौस मोहम्मद कन्हैया लाल के ऊपर चाकू का वार किया। लहूलुहान हो गए कन्हैया लाल, जमी पर गिरे हुए हैं। जो दाव होता है खसी भेड़ा काटने वाला, वो निकाल करके वह नीच कमीना खंजर लेकर के और कन्हैया लाल की गर्दन को अलग कर दिया। जब अलग कर दिया, पूरा वीडियो बना लिया, अलग किया। ये बाबूजी उस समय देखें इस कांड को जे वहीं किया, उस समय उदयपुर शहर में कोहराम मच गया। उदयपुर शहर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में शोक की लहर दौड़ गई। लोग कहते हैं हिंदुस्तान को आजाद करने में हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर के आजाद किए। नारा देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब मिलकर भाई भाई। कहां गया वो रिश्ता, कहां गई वो जज्बात? गौर करेंगे, वह नीच कमीना निर्दयी गर्दन को अलग किया, तहलका मच गया शहर में। ई बतिया 90 बरस का बुढ़िया माई जसोदा सुल्ली डेंगुरपुरवा गांव में सुनाई पड़ल। हे बाबू, दुल्हन माई बेटा बेटी गईले, लसिया पर गिर के रोवत हुए। बिटिया रोवत है, ए पापा, ए पापा, तू तो कहले न रहला पापा कि बिटिया का इन साल हम शादी करब, तू ही एक सहारा रहला। ए पापा, ए पापा, टेलर से कमाई कई के पूरा परिवार का खर्चा चलावत रहला, अब हमन का केकरे सहारे जियल जाई। अय बाबू देखें, इस हालात को देख करके प्रशासन के लोग मामला को शांत किए, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। लेकिन हुआ क्या, उदयपुर शहर में
144 धारा लगाया गया। दुकान सारी जितनी थी पूरे बंद हो गई। उस शहर में 7 थाना का इंटरनेट सेवा बंद कर दिया गया। तब भाव मिलल, कैसन भाव? अरे तलाग गईल बाम, अरे मानवता में दाग आ गए ही भारत में। गौर करेंगे लाइन पर, कितनी अच्छी बात कवि जी लिखे हैं। अरे लाग गईल बाम, अरे मानवता में दाग आ गए ही भारत में। हिंदू मुस्लिम बनल कला लाग आ गए ही भारत में। अरे उदयपुर के 7 थाना क्षेत्र में कारपूबा लागल हो। बंद भइल इंटरनेट सेवा। अरे क्रोध में जनता जागल हो। अरे मुरझाइल गांधी जी के सींचल बाग आ गए यही भारत में। हिंदू मुस्लिम बन गए काला नाग आ गए यही भारत में। अल्लाह का प्रमाण कवि जी देते हूँ, कैसे? अरे देश के आजादी खातिर कटवल गर्दनवा भैया। फांसिया पर झूलल संगे हिंदू मुसलमान। आशा भाग उल्ला बिस्मिल भगत नौजवाना बाबू। मातृभूमि खातिर होई गईल कुर्बान। नफरत के बीज आजा फैलल देशवा में दादा। हाथरा में पहरल आजा बाट संविधान। धर्म निरपेक्षता के धाजिया उड़ी हो गईली। हर कोम मारल चाहे दूसरा के जान। दुआरा बमाई रोवे घर में गुजरिया पंचो। शोकवा में डूबल आजा पूरा हिंदुस्तान।
अरे बाबू देखें, उस समय पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवा बंद हो गई। वहां के जनता हिंदू वर्ग के लोग थे। दोनों कातिलों को फांसी की सजाए की मांग कर रही है। जनता वहां की जब मांग कर रहे हैं दोनों कातिलों को फांसी हो, मीडिया वाले घर परिवार के लोगों से जब पूछलन कि क्या ख्वाहिश है, 90 बरस की बुढ़िया माई जसोदा कहली कि ये साहब जेकरे बल पर हमन का गुजर बसर कर तली है जा, आज वो हमार बेटवा ये दुनिया में ना रहले साहब, क्या उनका कसूर था? यही ना कि बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद नूपुर शर्मा जो बयान दी है वो क्या गलत है? वो तो कुरान में लिखी हुई बात है। तर्क वितर्क में यही ना हमारा बेटा कह दिया, यही कसूर था उसका, इसीलिए उसकी हत्या की गई। ए साहब, इतने आप लोगन से हथजोरी है ए सरकार से कि वो दोनों दरिंदन के अगर फांसी का तत्ते पर आप लोग झुलाए देबा तो हमरे कलेजा के ठंडक मिल जाई। आखिरी भाव कभी जी लिखत हुए, अरे तो हमारे सोने का चिरैया तो हमारे सोने का चिरैया, अरे हिंदुस्तान ना रही, धर्म पर चलई संविधान ना रही। अरे त हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का जिन तुम ढोल बजाओ, अबे कसूर निर्दोषियों का अरे लहू जनी बहावो। अरे छोड़ द धर्म के धंधा अंधा, अब इंसान ना रही, सवा धर्म पर चलई संविधान ना रही। आए बाबू, दोनों कातिलों को पकड़ करके जेल के सलाखों में बंद कर दिया गया। धरना प्रदर्शन कितना जनता करती रही, लेकिन सरकार की नीतियां कुछ विचित्र है। देखिए क्या होता है, वो नीच कमीनों को फांसी के तख्ते पर झुला देना चाहिए, लेकिन क्या होगा तो समय बताएगी। आखिरी भाव है, गुरु बिहारी राम जतन धन मुसई जी धन्य दे। अरे त शोभनाथ दुखी झिल्लुम, अरे मंधाता सहे कलेश हो। अरे पलनवा एक रचवला पपिया, अरे हीरा नंदलाल के गजबे गूंजे गनवा, पलनवा एक रचवला पपिया।